ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस के खेमे से बहस के बीच मनीष तिवारी का पोस्ट आया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की पोस्ट में लिखा है, उन्होंने भारत का रहने वाला हूं। मनीष तिवारी का नाम वक्ताओं में शामिल नहीं है। उन्होंने बाकायदा इस खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया हुआ है। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के क्या कांग्रेस के बीच दो धाड़ हो गई है, क्योंकि मनीष तिवारी का जो ये पोस्ट है ये क्रिप्टिक पोस्ट है, यानी उन्होंने साफ साफ कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन इशारों इशारों में काफी कुछ कह दिया है। भारत का रहने वाला हूं गीत के बोल उन्होंने लिखे हैं और नीचे एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें उनका नाम वक्ताओं में नहीं है, ये बात लिखी हुई है। तो कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी का ये पोस्ट ये संकेत दे रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस के खेमे में सब कुछ ठीक नहीं है। मनीष तिवारी उन सांसदों में भी शुमार थे जिन्हें सरकार की ओर से जब विदेश भेजा गया था अलग अलग देशों के दौरे पर। इन सबके बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। महिला शतरंज ग्रेट मास्टर भी बन गई है। सुश्री देशमुख ने फाइनल में अपनी भारतीय साथी खिलाड़ी श्रीमती कोनेरू हप्पी को पराजित कर चैंपियन बनाने का गौरव प्राप्त किया है। हमें खुशी है कि फाइनल में भी दोनों भारत की खिलाड़ी रहे। ये भारत के लिए बड़ा हर्ष का विषय है। पूरे विश्व ने देखा है कि इस विश्व स्तरीय प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दोनों भारत खिलाड़ी का हम अभिनंदन करते हैं। इन दोनों भारतीय महिला खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से पूरे देश में अपार खुशी और उमंग का वातावरण है। उनकी इस जीत ने सभी भारतीयों को, विशेष रूप से हमारे युवाओं को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। ये सभा सुश्री दिव्या देशमुख एवं श्रीमती कोनेरू हप्पी। और इन सबके बीच बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस खेमे से बहस के बीच मनीष तिवारी का ये पोस्ट, और ये पोस्ट अब काफी सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें उन्होंने बाकायदा वो गाना लिखा हुआ है, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। और नीचे उन्होंने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है ये बताता है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के संसद में बहस का सिलसिला जारी है और इन सब के बीच कांग्रेस में फूट के आसार नजर आ रहे हैं। मनीष तिवारी, जो कि कांग्रेस के प्रखर वक्ताओं में गिने जाते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन संसद में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया है। और शशि थरूर के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी संसद में नहीं बोलेंगे। और ऐसे में मनीष तिवारी का जो ये पोस्ट है ये काफी कुछ इशारा करता है। इससे पहले जो विदेश भेजे गए डेलीगेशन थे उसमें भी मनीष तिवारी को भेजा गया था और खबर तब भी ये आई थी कि कांग्रेस पार्टी उनका नाम नहीं भेजना चाहती थी। और इन सबके बीच मनीष तिवारी ने बाकायदा जो पोस्ट किया है ये पोस्ट काफी कुछ कहता है। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, भारत की बात सुनाते हैं या फिर मनीष तिवारी किसी और की बात सुना रहे हैं, अपने मन की बात सुना रहे हैं? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बड़ी बात यह है कि कल आप देखिए संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार ने साफ कर दिया कि ये सेना के शौर्य की कहानी है, सेना के शौर्य की गाथा है। और ऐसे में जब शशि थरूर भारत के डेलीगेशन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, भले वो कांग्रेस के सांसद थे, लेकिन जब सरकार ने जो डेलीगेशन संसदीय दल का भेजा था उसकी अगुवाई करने का मौका दिया था शशि थरूर को। और शशि थरूर के बयानों को यदि आप देखें तो चाहे वो जिस देश में वो गए हों, उन्होंने बाकायदा अपनी सेना के बारे में बात की, उन्होंने अपनी सरकार और अपने देश के बारे में बात की। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पाकिस्तान एक टेरर कंट्री है, पाकिस्तान में जब तक टेरर नहीं खत्म होगा तब तक भारत बात नहीं करेगा। और इसका बाकायदा उन्होंने विश्व पटल पर बात रखी। तो चाहे शशि थरूर रहे हो, चाहे मनीष तिवारी रहे हो, उन्होंने हमेशा से इंडियन भारतीयों की बात की है। उनका साफ कहना है कि 140 करोड़ लोग पहले हम भारतीय हैं, बाद में किसी पार्टी के या किसी दल के नेता हैं। तो जब ऐसी स्थिति हो और कांग्रेस सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर सरकार को घेरने की बात कर रही हो, तो जाहिर सी बात है ओपिनियन ऑफ डिफरेंस होना लाजमी है। और यही कारण है कि शशि थरूर ने जो जानकारी आ रही थी कि शशि थरूर ने खुद ही अपने आप को विड्रॉ किया था इस पूरे मसले पर पढ़ने से, यानी कि सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर मसले में। नीरज, अगर ऐसा है तो क्या ये माना जाए कि पार्टी की जो ऑफिशियल लाइन है इससे पार्टी के शशि थरूर और मनीष तिवारी जैसे जो सांसद हैं वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं?
देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप में भी वो कहा जा सकता है कि मनीष तिवारी और शशि थरूर जैसे तमाम सांसद हैं जो कांग्रेस की इन बातों को दरकिनार करते हैं या उसको नहीं सही मानते हैं, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर का मसला हो, देश की बात हो, तो वहाँ पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। और कल आपने राजनाथ सिंह का बयान सुना हो तो उनका साफ कहना था कि विपक्ष से अपेक्षा थी कि शायद वो ये पूछते कि हमने पाकिस्तान के कितने ड्रोन गिरा दिए, कितने जो है फाइटर प्लेन गिरा दिए, या हमने पाकिस्तान का क्या नुकसान किया, तो ज़्यादा बेहतर होता। शायद हमारे देश की जो विदेश नीति है और विदेश नीति के तहत यही बात होनी चाहिए कि जब देश की बात आए तो देश की बात पे सबको एक सुर से खड़े होना चाहिए, वहाँ पर सवाल नहीं खड़े करना चाहिए। तो यही बात शशि थरूर और मनीष तिवारी है। इन सबके बीच नीरज, अगर बात की जाए, शशि थरूर जिस तरह से पिछले कुछ समय से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उनके मैसेजेस आते हैं, उनके पोस्ट आते हैं, वहीं मनीष तिवारी का भी रुख अलग दिख रहा है। तो ऐसे में इन दोनों नेताओं का कांग्रेस में भविष्य, इसको लेकर के सवाल उठने लाजमी है। देखिए, कांग्रेस में भविष्य की बात आप इसी से समझ सकते हैं कि केरल कांग्रेस के नेताओं ने कह दिया कि जब तक शशि थरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की जो है कमियां नहीं गिनाते हैं या उनके खिलाफ बात नहीं करते, तब तक उनको कांग्रेस के किसी भी ऑफिशियल कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा। अब आप सोचिए कि कांग्रेस का इतना बड़ा नेता तिरुवनंतपुरम से सांसद होने के बावजूद तिरुवनंतपुरम कांग्रेस जो ये कह रही हो कि हम अपने सांसद को कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे, तो क्या स्थिति होगी। सेम सिचुएशन मनीष तिवारी आईएनबी मिनिस्टर रहे हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, यूथ कांग्रेस के नेता रहे हैं। ऐसे में इतनी बड़ी जब डिबेट हो रही हो, या केवल ये पहली डिबेट नहीं, नीरज, इन सबके बीच ऑफिशियल रिएक्शंस भी आने शुरू हो चुके हैं, वो भी अपने दर्शकों को सुनाते हैं। कांग्रेस नेताओं की ओर से क्या कहा जा रहा है? प्रधानमंत्री नैतिक जिम्मेदारी लें, जवाब दें, सीज फायर किसने कराया। 28 बार ट्रंप कह चुके हैं, उसका जवाब दें। ये आतंकवादी जो आए थे पहलगाम में 26 बहनों के मांग का सिंदूर उजाड़ा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जवाब दें हमें कि जब भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम से हम आगे बढ़ रहे थे तो किन परिस्थितियों में उनके बढ़ते कदम को रोका गया, वरना अगर भारत की सेनाओं का जो हौसला था, आज से बेहतर मौका नहीं था कि जब हम पाक अधिकृत कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल कर लेते। ऑपरेशन सिंदूर एक सक्सेसफुल मिशन था। उस मिशन के अंतर्गत जो आतंकवादी गढ़ थे उनको खत्म करने का काम किया। उनकी जो एयरपोर्ट बेसिस थे जहां से वो लोग ड्रोन्स और मिसाइल्स छोड़ रहे थे, उसको भी ध्वस्त करने का काम किया। जवाबी कार्रवाई हुई है हमारी आर्म्ड फोर्सेस की। मैं मानती हूं कि उनकी उपलब्धि है और उनका वो दो टूक जवाब है पाकिस्तान को, जब उन्होंने नापाक हरकत पहलगाम में की। जी न्यूज़।